वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 3, कविता की पंक्तियां पूरी करो। ओके, यानी नीचे कविता की पंक्तियां दी हुई है, वो अधूरी है जिसको हमें फिल करना है, पूरा करना है। ओके, पहले लिखा हुआ है सुंदर मुकुट हिमालय इसका, और फिर ब्लैंक छोड़ा है और पखारे। तो कविता की पंक्तियां हमें याद करनी पड़ेगी। क्या थी? सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे। ओके, तो ब्लैंक्स के अंदर आएगा सागर चरण। ओके, फिर ख, उसके अंदर है ब्लैंक्स है फूल फल, फिर ब्लैंक्स है और जवाहर। ये कौन सी वाली पंक्ति थी जिसके अंदर फूल फल और जवाहर आता था? यस, भांति भांति वाली। ओके, तो इसके अंदर लिखेंगे हम भांति भांति के अन्न फल फूल औषधिया और रत्न जवाहर। जवाहर तो लिखा हुआ है, सिर्फ हमें रत्न लिखना है। वापस एक बार और देखेंगे, भांति भांति के अन्न फूल फल औषधिया और रत्न जवाहर। ओके, इस तरह से ये पंक्ति को फिल करेंगे। उसके बाद ग, ब्लैंक्स करते दिन रात, फिर ब्लैंक्स हर्षित होते, फिर ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे 3 जगह पे हमें काव्य पंक्तियों को फिल करना है। ये कौन सी वाली पंक्ति थी? यस, श्रम करते दिन रात खेतीहर वाली। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे श्रम करते दिन रात, यहाँ पे लिखेंगे खेतीहर, हर्षित होते, यहाँ पे लिखेंगे धान उगाकर। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर घ, भारत माता, फिर ब्लैंक्स और लास्ट में लिखा है गुणगान करे। तो ये कौन सी वाली पंक्ति है? यस, भारत माता हम तेरे सुत वाली। ओके, तो भारत माता तो लिखा हुआ है, हम ब्लैंक्स में लिखेंगे हम तेरे सुत सदा तेरा गुणगान करे। ओके, समझ में आया? ऐसे हमको पंक्तियों को फिल करना है। ये कब फिल कर पाएंगे? जब हमें पूरी कविता कंठस्थ होगी, ओरली पूरी कविता हमें याद होगी, तब जाके हम ये फिल कर पाएंगे। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, अर्थ के अनुसार कविता की पंक्तियां लिखो। यानी यहाँ पे जो दिया गया है उसके अंदर कविता की पंक्तियों के अर्थ लिखे हुए हैं। अर्थ के हिसाब से हमें यहाँ पे कविता की लाइन लिखनी है। तो वापस अभी क्या करना है? वापस हमें कविता की पंक्तियां लिखनी है, और इसके लिए कविता कंठस्थ होनी जरूरी है ना। ओके, तो चलिए, क के अंदर लिखा है भारत सबसे प्यारा है। तो कविता की कौन सी लाइन में ऐसा मीनिंग निकलता था? यस, भारत वर्ष है सबसे प्यारा। ये आंसर पहले से दिया हुआ है, भारत वर्ष है सबसे प्यारा। दूसरी पंक्ति है हिमालय भारत का सुंदर मुकुट है। तो कौन सी पंक्ति में मुकुट के रिलेटेड बात हो रही थी? ये सुंदर मुकुट हिमालय इसका। ओके, तो यहाँ पे कविता की पंक्ति लिखेंगे सुंदर मुकुट हिमालय इसका। उसके बाद ग के अंदर लिखा है किसान दिन रात परिश्रम करते हैं। तो ये वाली पंक्ति कौन सी थी? यस, हमने ऊपर लिखी वही वाली, श्रम करते दिन रात खेतीहर। ओके, क्या लिखेंगे? श्रम करते दिन रात खेतीहर। ओके, प्रश्न फिर घ, भारत माता हम सब तुम्हारे बेटे हैं। तो ये कौन सी वाली पंक्ति थी? यस, जो हमने यहाँ पे लिखी ना, वही वाली, भारत माता हम तेरे सुत। क्या आएगा? भारत माता हम तेरे सुत। ये वाली पंक्ति यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अभी आगे का देखेंगे। अब हम देखेंगे भाषा की बात। भाषा की बात का मतलब इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो ग्रामर के रिलेटेड आते हैं। ओके, इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है विलोम शब्दों का मिलान करो, यानी मैच द ऑपोजिट वर्ड। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड हमें लिखने नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं, हमें सिर्फ उसको उसके साथ ऑपोजिट वर्ड के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले दिया गया है सुंदर, जिसका बुक के अंदर मैचिंग ऑलरेडी है। सुंदर का आएगा असुंदर या फिर कुरूप। ओके, उसके बाद दिया गया है मान। तो मान का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा? अपमान। इसके बाद पवित्र का ऑपोजिट वर्ड आएगा अपवित्र। श्रम का ऑपोजिट वर्ड आएगा आलस्य। यश का ऑपोजिट वर्ड आएगा अपयश। गुण का ऑपोजिट वर्ड आएगा
दोष या फिर अवगुण। ओके, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलो उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 2, तुकांत शब्द लिखो। तुकांत का मतलब होता है राइमिंग वर्ड। ओके, जैसे प्यारा तो न्यारा, हर एक डन किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, हर एक में क्वेश्चन के अंदर एक डन किया हुआ है। तो प्यारा तो न्यारा लिखा हुआ है। पखारे तो उसका क्या आएगा, धारे। उसका लास्ट वाला वर्ड सेम होना चाहिए। ओके, उसे कहेंगे राइमिंग वर्ड। उसके बाद जवाहर का आएगा खेतीहर, है ना। फिर गुणगान का आएगा मान। ओके, ऐसे लिखेंगे राइमिंग वर्ड। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, दिए गए संयुक्त अक्षरों से बने शब्दों का एक एक उदाहरण लिखो। यानी यहाँ पे संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जॉइंट लेटर। ओके, यहाँ पे जो जॉइंट लेटर दी गए हैं, कॉन्सोनेंट दी गए हैं, उसका क्या करना है हमें, उसके हिसाब से हमें उसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है। ओके, यहाँ पे प्य का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, दूसरा हमें बनाना है। ओके, पहले दिया गया है प्य से क्या बनता है वर्ड प्यारा। एक तो रेडी है प्यारा, हमें दूसरा बनाना है, तो दूसरा क्या बनेगा प्याला। ओके, यहाँ आप अपने हिसाब से भी वर्ड लिख सकते हो। अगर प्य का आपको आता हो तो यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर है न्य का एक वर्ड लिखा हुआ है न्यारा, और दूसरा कौन सा वर्ड बन सकता है, न्यायालय। ओके, त्न का वर्ड लिखा है रत्न, दूसरा कौन सा वर्ड बन सकता है, यस प्रयत्न। ओके, इसके अलावा भी आपको कोई आता हो तो आप लिख सकते हो। फिर लिखा है न, उसका एक वर्ड बनता है अन्न, और दूसरा क्या बनेगा प्रसन्न। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखो यानी सिनोनिम्स। ओके, एक डन है न्यारा, तो उसका समानार्थी बनेगा पर्यायवाची बनेगा। पर्यायवाची समानार्थी सिनोनिम्स एक ही मतलब है। ओके, न्यारा का है अनोखा या फिर अद्भुत, ये दोनों में से कोई भी हो, इस समानार्थी वर्ड ये तीनों के सेम ही है। ओके, फिर है चरण का बनेगा पद या फिर पैर। ओके, इसका आंसर आप अपने हम लोग जो शब्द ज्ञान देख गए थे उसके अंदर से आप लिख सकते हो। उसके अंदर समानार्थी शब्द दिए गए हैं और शब्दार्थ भी दिए गए हैं, उसके अंदर से भी हम समानार्थी लिख सकते हैं। फिर है श्रम का बनेगा मेहनत या फिर परिश्रम। दो लिखने हैं इसीलिए यहाँ पे 2 लिखे हुए। ओके, किसान का समानार्थी वर्ड बनेगा खेतीहर या फिर अन्नदाता। गंगा, इसका समानार्थी वर्ड बनेगा सुरसरी या फिर भगीरथी। ओके, फूल का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है पुष्प और कुसुम। ओके, अभी देखेंगे प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी शब्द लिखो, राइट इंग्लिश वर्ड। यहाँ पे जो हिंदी वर्ड दिया गया है उसका इंग्लिश नाम लिखना है। पहला है मुकुट का आएगा क्राउन, CROWN क्राउन। फिर है पावन का मतलब होता है होली का आएगा HOLY होली। फिर न्यारा का आएगा यूनिक। ओके, यूनिक का स्पेलिंग आएगा UNIQUE। ओके, UNIQUE। फिर औषधि का इंग्लिश वर्ड आएगा हर्ब्स, HERBS। क्या आएगा HERBS। ये सारे हमने शब्दार्थ देखे थे, उसके अंदर शब्दों के अर्थ के पीछे उसके इंग्लिश नाम भी लिखा हुआ था, आप उसके अंदर से भी लिख सकते हो। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है नीचे दिए गए वाक्यों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। यानी नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस का अपनी मदर टंग के अंदर ट्रांसलेशन करना है। ओके, यानी हम लोग गुजराती में करेंगे। सबसे पहले है भारतवर्ष सबसे प्यारा है, तो उसका गुजराती क्या बनेगा, भारत बधाथी प्रिय छे। सुबन से गुजराती भारत बधाथी प्रिय छे। ओके, फिर सेकंड है हिमालयी पर्वत इसका मुकुट है, तो उसका गुजराती बनेगा हिमालय पर्वत तेनु मुंगट छे। मुकुट का बन जाएगा मुंगट। ओके, फिर यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करते हैं, तो गुजराती बनशे
અહીંના ખેડૂત દિવસ रात मेहनत करे छे। उसके बाद है हम भारत माता के गुण गाते हैं। उसका गुजराती बनेगा अमे भारत माता ना गुण गाइए छिए। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।